दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आपको 2026 के पेपर में 100% रहने वाला है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पे सबसे पहला दिया गया है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा। बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 2023 ईस्वी में पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है अल्प पिता को, बी में अल्प माँ को, सी में अल्प भाई को, डी ऑप्शन में अल्प बहन को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अल्प पिता को क्या कहा गया है? दयनीय जीव कहा गया है। तो उसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, 2 नंबर में ये सब जितना अभी बताएंगे ये आप सभी का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट 2 नंबर में है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था। ये भी देखिए 2023 ईस्वी में पूछा गया। हो सकता है ये 2026 के पेपर में रहेगा, तो यहाँ से आप सभी का एक दो ऑब्जेक्टिव जो होता है जितना रहेगा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए सन 1908 ईस्वी में, बी में सन 1907 ईस्वी में, सी में 1906 ईस्वी में, डी में 1911 ईस्वी में। तो दो का राइट आंसर आ जाएगा 1907 ईस्वी में सन। तो किस हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वह 1907 ईस्वी में हुआ था। देखिए ईस्वी और वाले को आप सभी को ध्यान से पढ़ना है ताकि आप लोग भूले ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में है, नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। आप जो नाखून काटते हैं वह फिर जो बढ़ जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे पूछा है मनुष्य की किस वृत्ति के परिणाम का है। ये देखिए 2019 और 23 ईस्वी में पूछा गया है। सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपको ये सब 100% 2026 के बिहार बोर्ड के पेपर में रहने वाला है। यहाँ पे ऑप्शन ए में है मानवीय वृत्ति, बी में है पाशविक वृत्ति, सी में है उदार वृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो 3 का राइट आंसर आ जाएगा पाशविक वृत्ति जो है ये आपका मनुष्य की वृत्ति का परिणाम है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपका बी नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर में, कामसूत्र की रचयिता का नाम क्या है। कामसूत्र की रचयिता का नाम क्या? ये भी देखिए 2023 ईस्वी में पूछा गया है। रेगुलर जो आपका है 23 ईस्वी में पूछा गया है। ये सब 100% महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए में देखिए वालभट्ट, ऑप्शन बी में वास्यान, सी में कुतांक, डी में आर्यभट्ट। तो 4 का राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर वासुयान। वासुयान के जो लेखक है वह कामसूत्र की रचयिता का नाम है वात्स्यायन। ये अभी जितना ये अभी ऑब्जेक्टिव बताएंगे आप सभी को, नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर से, ये आप सभी को बिहार बोर्ड के पेपर में 2026 में 100% लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर में है, 5 में है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उनके द्वारा कौन सा पाठ रचित है, यही पूछा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में। ये देखिए 2019 ईस्वी में पूछा गया। ये सब महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ऑप्शन ए में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी में बहादुर, सी में आविग्नियो, डी में मछली। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो रचिता पाठ है वह क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो उसका राइट आंसर 5 का ए नंबर आ जाएगा। ये सब आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर में देखिए, कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। कौन सा ऐसा पीढ़ी सौंदर्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी में है नागरी लिपि, और सी में है बहादुर, डी में है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून जो क्यों बढ़ते हैं यही आपका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आत्मगौरव का भाव जगाती है। तो क्यों जगाती है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि ये हमें बार बार काटना पड़ता है इसलिए। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर में, नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन विधा है। मतलब नाखून जो है क्यों बढ़ते हैं और हिंदी में कौन सी इसकी विधा की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ललित निबंध, ऑप्शन बी में कहानी, ऑप्शन सी में कविता, ऑप्शन डी में उपन्यास। तो 7 का राइट आंसर आ जाएगा ललित निबंध जो है ये आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं के हिंदी निबंध की विधा है। ये आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट नंबर 8 में देखिए, ललित निबंध है। ललित निबंध क्या है? ललित निबंध यहाँ पे पूछ दिया नाखून क्यों बढ़ते हैं और उसके विधा की रचना क्या है। तो ललित निबंध, और यहाँ पे उसी का उल्टा जस्ट
पूछा। इसी प्रकार से आपको बिहार बोर्ड में भक्षकाने का कोशिश करेगा, तो आप लोग को भक्षाना नहीं है, ठीक। चलिए ये भी देखिए 2019 ईस्वी में पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए मछली, बी में नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी में बहादुर, डी में नौबत खाने में इबावत। तो 8 का राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर। अभी जस्ट आप लोग ऊपर बताए इसका राइट आंसर। यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका आ गया क्या, विधा की रचना निबंध, और यहाँ पे ललित निबंध क्या है, तो वह नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए ये सब अभी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस चैनल पे नए हो तो आप लोग जरूर से एक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, नेक्स्ट 9 नंबर में है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म था वह कब और कहाँ पे हुआ था, कौन सा ईस्वी में हुआ था। तो 2018 ईस्वी में ये पूछा गया है। ये सब आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईस्वी और वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए 1907 ईस्वी में दुबे छपरा बलिया में हुआ था, बी में 1916 ईस्वी में बंदरघाट पटना में हुआ था, सी में 1935 अमरवती महाराष्ट्र में, डी में 1925 नागरा बलिया में। तो इसका राइट आंसर 9 का आ जाएगा ए नंबर, 1907 ईस्वी दुबे छपरा बलिया में आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट 10 नंबर में है हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। बात सही है, हम बार बार क्यों नाखून काटते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए में स्वच्छ रहने के लिए, बी में बर्बावरता समापन हेतु, सी में सुंदरता के लिए, डी में मजबूरी से। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10 का बी नंबर आ जाएगा, बर्बावरता समापन हेतु के लिए किया जाता है। ये आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग को सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों में याद कर लेना है, दोनों में पूछा जाएगा। नाखून जो हम बार बार काटते हैं वह किस लिए काटते हैं, बावरवरता समापन हेतु के लिए बढ़ाते काटते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, नेक्स्ट 11 नंबर में है द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। मतलब द्विवेदी जी जो थे उससे किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते थे। लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने। तो 11 का राइट आंसर लड़की ने पूछी थी। लड़की ने क्या पूछी थी द्विवेदी जी से, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये आपका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। ये अभी जितना आप सभी को ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ये आपको 100% 2026 के बोर्ड पेपर में रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर सके। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, नेक्स्ट 12 नंबर में है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो इसका राइट आंसर 12 का क्या आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये आप सभी का नाखून चैप्टर से ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको वीवीआई चुन के लाया गया है। चलिए नेक्स्ट नंबर 13 में देखिए, 13 में है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। नख मतलब नाखून, बड़े बड़े नाखून पसंद करते कौन से देश के। तो 13 का राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर, गौड़ देश के, गौड़ जिससे आप गौड़ देश कहते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए 14 में, अनामादास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी देखिए 2021 ईस्वी में पूछा गया है। जो भी पूछा गया वो सब आप सभी का 100% महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं। ये आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों में याद कर लेना है। 18 और 22 ईस्वी में पूछा गया है। चलिए तो इसका राइट आंसर 15 का बी नंबर, अनजान स्मृतियों को कहा गया है क्या, और समझात वृत्तियों, अजान। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर में है 16 में, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। नाखून जो बढ़ता है वह किस परिणाम के कारण बढ़ता है। ये देखिए 2022 ईस्वी में पूछा गया, हो सकता है ये 2026 के पेपर में रहे। तो यहाँ से आप सभी को क्लियर हो जाता है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए में इच्छा का, मनुष्य का, अंध और संजात वृत्ति का, सफलता का, असफलता का। तो 16 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, मनुष्य की अंध और साज वृत्तियों की। चलिए एक लास्ट कर लेते हैं। 17 में देखिए, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। ये देखिए 2022 ईस्वी में पूछा गया है। ये सब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो इसका राइट आंसर 17 का आप सभी का आ जाएगा ए नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ए नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अभी ये जितना भी आप सभी को हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताए ये आप सभी को बिहार बोर्ड के पेपर में 100%
रहने वाला है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें।